राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति रणविजय की गर्दन पर किस करते हुए उसे बाइट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रणविजय आकृति को ऐसा करता हुआ देख सिर्फ एंजॉय कर रहा था। तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? मैं आपको कब से बाइट कर रही हूँ। तभी रणविजय चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, डार्लिंग, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बाइट करने से मुझे कोई असर हो सकता है? रणविजय की बात सुनते ही आकृति का मुंह लटक जाता है। वह बेबी वॉइस में, मुझे तो लगा था कि आपने सुबह जैसे मेरे साथ किया था, मैं वैसे ही आपके साथ करूंगी और आपको सजा दूंगी, लेकिन आप तो। तभी रणविजय आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, ओ डार्लिंग, तुम अब नाराज क्यों हो रही हो? तुम चाहो तो जितना काटना है मुझे काट सकती हो। तभी आकृति मुंह बनाते हुए, कोई जरूरत नहीं है, ये कहती ही वह रणविजय के पेट से उतर जाती है और सीधा बालकनी में चली जाती है। आकृति के जाते ही रणविजय अपने मन में, इसे क्या हो गया अब? ये मुझे बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हूँ। ये भी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये कहते ही रणविजय अपनी गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। रणविजय अपने मन में, आखिर मुझे भी क्या हो रहा है? मुझे आखिर आकृति की इतनी चिंता क्यों हो रही है? खैर, जो भी हो, फिलहाल तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये कहते ही रणविजय बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आकृति बालकनी में इस वक्त चांद को देखते हुए आंखें बंद करके लंबी सांस ले रही थी। उसे इस वक्त काफी सुकून भी मिल रहा था। तभी रणविजय जैसे बालकनी में एंटर करता है तो वह आकृति को ऐसा देख धीरे से पीछे से जाकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। तभी आकृति रणविजय को बिना देखे, मुझे पता है आप हो, लेकिन आपने मुझे क्यों पकड़ के रखा है? ये सुनते ही रणविजय आकृति की गर्दन पर अपने होंठ रब करते हुए, क्योंकि तुम यहाँ पर हो और तुम्हें अभी फिलहाल रेस्ट लेनी चाहिए। ये सुनते ही आकृति रणविजय की तरफ पलटते हुए, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये सुनते ही रणविजय अपनी आंखें इधर उधर करते हुए, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें कुछ हुआ तो मॉम मुझे नहीं छोड़ेंगी। ये कहते रणविजय हंसने लगता है, लेकिन रणविजय की बातों का आकृति पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपने मन में, हाँ, सही कह रहे हैं। तभी आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, आखिर हमारा रिश्ता क्या है? आकृति की बात सुनते ही रणविजय कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। तभी वह आकृति के कान पर धीरे से फुसफुसाते हुए, डार्लिंग, हमारा रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बेहिसाब है। कहते ही वह तुरंत आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। आकृति रणविजय के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, आखिर आप बात को इतना घुमाते क्यों हैं? सीधे तरीके से कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सुनते ही रणविजय बिना आंसर किए आकृति को बिस्तर पर जाकर लेटा देता है और ब्लैंकेट से आकृति को उड़ाते हुए, जस्ट बी रिलैक्स एंड स्लीप। ये कहते रणविजय वहां से जाने वाला था तो आकृति ने तुरंत रणविजय का हाथ पकड़ लिया। वह धीमी वॉइस में, लेकिन मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। ये सुनते ही रणविजय अपनी आंखें बड़ी करते हुए कुछ कहने वाला था कि तभी आकृति, एक्चुअली मुझे डर लग रहा है, इसी वजह से, और कोई बात नहीं। आकृति के मुंह से ये बात सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह कमरे की लाइट ऑफ करते ही तुरंत आकृति के बगल में आकर लेट जाता है। इस वक्त आकृति की पीठ रणविजय की तरफ थी। रणविजय ने आकृति के पेट पर अपना हाथ रखा था, जिससे आकृति की सांसें तेज चलने लगी थी और इस वक्त रणविजय ने आकृति के पेट पर अपनी पकड़ मजबूत भी की थी। तभी रणविजय आकृति के कान में धीमी वॉइस में, डार्लिंग, किस मी राइट नाउ। ये सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह तुरंत रणविजय की तरफ देखते हुए, आपको शर्म नहीं आती है क्या? ये सुनते ही रणविजय, शर्म किस बात की? मैं किसी और की पत्नी को थोड़ी बोल रहा हूँ। रणविजय की बात सुनते ही आकृति अपनी आंखें नीचे कर लेती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी आकृति के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए, आई सेड किस मी राइट नाउ। फिर तुम चाहती हो कि मैं कुछ और करूं? ये सुनते ही आकृति चुपचाप रणविजय के होठों पर अपने होठ सटा देती है। इस वक्त रणविजय ने आकृति की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइंड कर ली थी। वह धीरे धीरे आकृति की हथेलियों को सहला रहा था, क्योंकि इस वक्त आकृति की धड़कनें बहुत तेज बढ़ चुकी थी। करीब 5 मिनट के बाद रणविजय आकृति से दूर होते हुए, अब से तुम रोज रात को मुझे एक नाइट किस दोगी। ये सुनते ही आकृति कुछ कहने वाली थी कि तभी रणविजय ने आकृति के होठ पर अपने फिंगर रखते हुए कहा, अगर तुमने कोई और सवाल किया या फिर इस बात को काटने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहते ही रणविजय तिरछा मुस्कुरा रहा था। आकृति अपने मन में, फिर से ये अपनी मनमर्जी चलाने लगे हैं, मतलब मेरी मर्जी कुछ नहीं। ये कहते ही आकृति ने रणविजय की तरफ दोबारा पीठ कर ली थी, लेकिन रणविजय ने आकृति के पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसका सर अपनी बाहों में लिटाया हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद दोनों ही गहरी नींद में जा चुके थे। अगली सुबह आकृति की आंख खुलती है। वह अपनी नजरें सीधा घड़ी की तरफ घुमाती है तो देखती है कि इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। आकृति तुरंत
बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। तभी उसे महसूस होता है कि रणविजय का हाथ आकृति के पेट पर था और नींद में भी रणविजय ने आकृति पर अपनी पकड़ मजबूत करके रखी हुई थी। तभी आकृति अपने मन में, ये नींद में भी मुझे नहीं छोड़ते, ये कहती आकृति धीरे से रणविजय का हाथ अपने पेट से हटाती है कि तभी उसकी नज़र रणविजय के चेहरे की तरफ जाती है। आकृति अपने मन में, ये सोते हुए भी कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। दिल कर रहा है कि एक छोटी सी किस करूं। अगर जाग गए तो शायद मुझे ये फास्ट भी नहीं रखने देंगे। ये सोचते हुए आकृति तुरंत धीरे से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। दूसरी तरफ नीचे हॉल में शालिनी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। प्रिया जी शालिनी को सरगी का सामान लाकर दे रही थी ताकि वह अपनी सरगी खत्म कर सके। तभी शालिनी प्रिया जी की तरफ देखते हुए, दीदी क्या आकृति ये फास्ट रखेगी? ये सुनते ही प्रिया जी, नहीं, वो शायद नहीं रख पाएगी। तुम जानती हो ना कल उसके साथ क्या हुआ था। रणविजय भी तो वैसे से नहीं रखने देगा। ये सुनते ही शालिनी, हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, तो फिर आप ये एक्स्ट्रा सरगी का सामान यहाँ से हटा दीजिए। मेरा तो ऑलमोस्ट हो चुका है। कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाए मॉम, मुझे भी अपनी सरगी कंप्लीट करने दीजिए। ये सुनते ही सबकी निगाह सीढ़ियों की तरफ जाती है। आकृति को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तभी आकृति प्रिया जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो सीधा वह एक चेयर पर बैठकर, मॉम जल्दी से मुझे सरगी दीजिए, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही प्रिया जी भी बिना देरी के सरगी का सारा सामान आकृति के सामने लाकर रख देती हैं। प्रिया जी आकृति को देखते हुए, पेट भरकर खाना बेटी, क्योंकि तुम इसके बाद कुछ नहीं खा सकती और ना ही कुछ पी सकती हो। ये सुनते ही आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और वह तुरंत सरगी खाना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद आकृति ने सरगी खत्म कर ली थी। इस वक्त उसका पेट भर चुका था। वह बस पानी पी रही थी ताकि बाद में उसे प्यास ना लगे। कि तभी उसे पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आती है, वेरी नाइस, मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये फास्ट रखा है। इस आवाज को सुनते ही सबकी निगाह दूसरी तरफ जाती है तो सब देखते हैं कि इस वक्त रणविजय गुस्से से आकृति की तरफ आ रहा था। तभी प्रिया जी अपने मन में, कहीं ये दोनों आज के दिन न झगड़ा कर बैठे। ये कहते ही प्रिया जी आगे बढ़ती है और रणविजय की तरफ देखते हुए, शांत हो जाओ रणविजय, अगर वो रखना चाहती है तो उसे रखने दो ये फास्ट। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन मॉम आप जानते हैं ना कि वह ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आकृति ये देखते हुए अपने मन में, ओ गॉड, अब इनके गुस्से से सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। ये कहते ही आकृति तुरंत पानी का गिलास खत्म करती है। तभी प्रिया जी रणविजय की तरफ देखते हुए, बेटा गुस्सा मत करो, आज उसका पहला करवा चौथ है और अभी तो सुबह सुबह उसके साथ झगड़ा करोगे, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही रणविजय, ठीक है मॉम, लेकिन आप ही उसे कह दीजिए कि अब वह काम पर नहीं जा सकती। ऐसे बहुत कमजोरी हुई है, अगर काम पर गई तो चक्कर खाकर गिर सकती है तो कौन देखेगा। ऊपर से फास्ट में उसको सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा, वह एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। ये सुनते ही शालिनी आकृति की तरफ देखते हुए, आकृति सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरिंग हस्बैंड मिला है। रणविजय को तुम्हारी कितनी परवाह है। तभी आकृति, सच में चाची आपको ऐसा लगता है? तभी शालिनी आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मुझे क्या, सबको यहाँ पर लगता है। दूसरी तरफ रणविजय गुस्से से ये बोलकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। प्रिया जी आकृति की तरफ देखते हुए, तुम चिंता मत करो, वो कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। सर्गी खत्म करने के बाद अब प्रिया जी आकृति को इस करवा चौथ के फास्ट के बारे में आकृति को अच्छे से बताती हैं कि अब इस फास्ट में आकृति को क्या नहीं करना है। आकृति ने दिल से इस फास्ट को रखा था, इसी वजह से प्रिया जी की वो बातों को गौर से सुन रही थी। करीब आधे घंटे के बाद आकृति दबे पांव अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है। आकृति अपने आप से बात करते हुए, तो रणविजय तो इस वक्त गहरी नींद में सो चुके होंगे। ये कहती जैसे ही आकृति कमरे का दरवाजा धीरे से खोलती है तो देखती है कि कमरे की लाइट ऑफ थी और इस वक्त रणविजय बिस्तर पर पीठ करके सोया हुआ था। यह देखकर आकृति एक लंबी सांस लेते हुए, थैंक गॉड ये अब सो रहे हैं। यह कहती आकृति धीरे से कमरे को लॉक करती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ठीक बिस्तर पर जाकर अपनी जगह लेट जाती है। लेकिन जैसे आकृति लेटती है कि तभी रणविजय आकृति के ऊपर आ जाता है। अचानक ऐसा होता देख आकृति कुछ सेकंड के लिए डर जाती है। तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, ये क्या तरीका है, मैं भी डर चुकी थी और आप सो रहे थे ना। ये सुनते ही रणविजय, सो तो तुम भी रही थी, तुम कब निकल कर चली गई। ये सुनते ही आकृति, प्लीज अब आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे अभी नींद आ रही है। ये सुनते ही रणविजय बिना देरी के आकृति की गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर देता है। इस वक्त रणविजय की किस में बेहद गुस्सा था। वह किस करते हुए आकृति को बार बार बाइट कर रहा था और जिसका एहसास आकृति को हो रहा था। लेकिन इस वक्त आकृति रणविजय की किस को डीपली महसूस कर रही थी। तभी रणविजय धीमी वॉइस में, तुम जब मेरी बात के खिलाफ जाओगी तब मैं तुम्हें बार बार पनिशमेंट दूंगा। ये सुनते ही आकृति, ये क्या बात हुई। ये सुनते ही रणविजय
आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए अपने मन में, आई नो कि तुमने ये फास्ट किसके लिए रखा है, तुम किसके लिए इतना तड़प रही हो, लेकिन मेरे साथ ये रहकर सब कुछ करोगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे, चुप क्यों हैं? आकृति की बात सुनते रणविजय बिना देरी की आकृति के होठ पर अपने होठ टिका देता है और धीरे धीरे एक पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय आकृति के होठों से अपने होठ दूर करता है। इस वक्त आकृति की आंखें बेहद नम हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त उसके होठ बेहद सूज चुके थे। तभी आकृति गुस्से से रणविजय को कुछ कहने वाली थी कि रणविजय ने आकृति के होठों पर अपनी फिंगर रख दी और धीमी वॉइस में कहा, अगर तुमने एक लफ्ज फिर से कुछ निकाला या फिर कहा, इससे भी खतरनाक पनिशमेंट दूंगा। ये सुनते ही आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए तुरंत रणविजय को एक जोरदार पुश करती है, जिससे रणविजय आकृति से दूर हो जाता है। तभी आकृति रणविजय के ऊपर आते हुए गुस्से भरी आवाज में, बहुत कर ली आपने अपनी मनमर्जी, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, जब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करती जाऊँ। ये कहती अगले पल आकृति रणविजय के पेट वाली जगह पर बाइट करना स्टार्ट कर देती है। तभी रणविजय, डार्लिंग, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रणविजय के मुंह से ये बात सुनते ही आकृति गुस्से में आ जाती है। तभी वह अपने मन में, ठीक है, मेरे बाइट करने से आपको कुछ नहीं होता है ना, तो ठीक है, मैं कुछ और करती हूँ। ये कहती आकृति अपनी नाइटी की डोरी खोल देती है। यह देख कर रणविजय, ये क्या कर रही हो? तभी आकृति, वही जो आप सोच भी नहीं सकते, आपने मुझे एक बार नहीं बल्कि बहुत बार परेशान कर दिया है। मैंने ये फास्ट रखा है तो दिल से रखा है, लेकिन आप हैं कि बेफालतू गुस्सा किए जा रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। ये कहते आकृति ब्लैंकेट सीधा अपने और रणविजय के ऊपर ओढ़ लेती है। इस वक्त आकृति रणविजय के गर्दन पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही थी। आकृति के ऐसा करते ही रणविजय भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। यह देखकर आकृति, अब देखती हूँ आप क्या करते हैं। ये कहते हुए आकृति रणविजय के पूरे बदन पर किस करना स्टार्ट कर देती है और फिर से ऊपर जाकर रणविजय के होठ पर अपने होठ टिका देती है। यह सब आकृति रणविजय को धीरे धीरे और स्लोली स्लोली किस कर रही थी। यह देखकर रणविजय आकृति के होठों पर फुसफुसाते हुए, डार्लिंग, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके बाद तुम ही परेशान होगी। ये सुनते आकृति, तो ठीक है, होने दो परेशान, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते आकृति रणविजय की गर्दन पर किस करती है। आकृति को आज पहली बार ऐसा करता हुआ देख रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों इस वक्त बेहद खुश थे कि तभी अचानक से आकृति का फोन बजना शुरू हो जाता है। यह देख कर रणविजय, डार्लिंग, तुम्हारा फोन आ रहा है, देख लो, शायद किसी का अर्जेंट कॉल होगा। ये सुनते ही आकृति तुरंत रणविजय से दूर होती है और सोफे पर पड़े फोन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ रणविजय ये देख कर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो अपने मन में, मुझे पता है तुमने ये फास्ट किसी और के लिए रखा है, और देखो वो तुम्हें कॉल भी कर रहा है। दूसरी तरफ फोन पर समीर का नंबर फ्लैश हो रहा था। यह देख कर आकृति तुरंत फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। आकृति समीर से बात करते हुए, हाँ समीर बोलो, तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? तभी समीर, ये सुनते ही स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है कि हर साल मैं तुम्हें फ़ोन करता था। आज के दिन तुम करवा चौथ का फास्ट रखती थी और मैं तुम्हें फ़ोन करके ये पूछता था कि तुमने अच्छे से सरगी कंप्लीट की या नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। ये सुनते आकृति बात को घुमाते हुए, समीर, क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए इस बार भी फास्ट रखा है। अब तुम गुस्सा मत करो। ये बताओ कि इस बार भी तुम मेरा फास्ट खोलोगे या फिर मुझे तुम्हारी तस्वीर देखकर फास्ट खोलना पड़ेगा? ये सुनते ही समीर, नहीं स्वीट, मैं तुम्हारे पास आज शाम को आऊँगा। मैंने भी तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। ये सुनते आकृति, तो बहुत अच्छी बात है। तभी आकृति, लेकिन मैं शाम को खुद तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते समीर, ओके स्वीटहार्ट, तुम्हें जैसा ठीक लगे। दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे कि पीछे से रणविजय इन सारी बातों को सुन लेता है। वो दोबारा कमरे में के अंदर एंटर करते हुए बिस्तर पर पिल्लो उठाकर जमीन पर गुस्से से फेंकता है। इस वक्त रणविजय बेहद गुस्से में था। वह नाइट स्टैंड पर रखी अपनी और आकृति की फोटो को देखते हुए, आखिर तुम्हें ये सब करने से क्या मिल रहा है? अगर तुम्हें उसके साथ रहकर खुशी मिल रही है तो फिर ठीक है, बार बार मेरे नज़दीक क्यों आती हो? मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हें और समीर को अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं वह बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैंने ज़िंदगी में प्यार किसी भी लड़की के साथ नहीं किया, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जगह बन चुकी है, लेकिन शायद तुम उसके लायक नहीं हो। ये कहते रणविजय अपनी और आकृति की तस्वीर को गुस्से से जमीन पर फेंक देता है, जिससे वह फोटो के जो जो कांच का टुकड़ा होता है वह टूट कर बिखर जाता है। कमरे के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनते ही आकृति तुरंत समीर का फ़ोन रखते हुए कमरे के अंदर एंटर करती है, तो देखती है कि जमीन पर उसकी और रणविजय की शादी की फ़ोटो टूटी हुई पड़ी थी। यह देखकर आकृति तुरंत बिस्तर पर बैठे रणविजय की तरफ देखती है और उस फोटो को उठाते हुए सीधा रणविजय की तरफ आती है।
आकृति गुस्से भरी आवाज में, ये क्या तरीका है? आपने ये फोटो क्यों फेंकी? लेकिन आकृति की बात का रणविजय पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह जैसे बिस्तर से उठकर दूसरी तरफ जाने लगता है कि तभी आकृति रणविजय का हाथ पकड़ते हुए, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सुनते ही रणविजय आकृति को गुस्से से एक हल्का सा धक्का देता है, जिससे आकृति सीधा दीवार के साथ उसकी पीठ लग जाती है और उसके हाथ में पड़ी फोटो कांच का टुकड़ा आकृति के हाथ में लग जाता है। लेकिन इस वक्त रणविजय इतना गुस्से में था कि उसे ख्याल भी नहीं रहता कि वह आकृति को चोट पहुंचा रहा है। रणविजय गुस्से से आकृति के बेहद नजदीक आकर गुस्से भरी आवाज में, आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है? तुम करना क्या चाहती हो? ये सुनते आकृति, आप क्या बोलना चाहते हैं? तभी रणविजय अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए, ओह वाओ, मिसेस आकृति राठौर को पता नहीं चल रहा कि वह क्या करी हैं। वेल डन मिसेस आकृति राठौर, आपको तो एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। ये सुनते आकृति, अभी तो कुछ देर पहले आप अच्छे थे और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आकृति की बात सुनते रणविजय गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और वह गुस्से से अपना एक हाथ दीवार पर जोर से मारता है। यह देखकर आकृति बेहद डर जाती है। इसके आगे रणविजय कुछ कहता कि तभी कमरे का दरवाजा खटकने लगता है। बाहर प्रिया जी की आवाज आती है। प्रिया जी रणविजय को आवाज देते हुए, बेटा सब ठीक है ना? कमरे में से कुछ टूटने की आवाज आई थी। प्रिया जी की आवाज सुनते रणविजय तुरंत आकृति से दूर हो जाता है और वह सीधा क्लोजेट रूम में जाकर अपनी शर्ट उतार कर जॉगिंग के कपड़े पहन लेता है और बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। हालांकि इस वक्त रणविजय ने अपनी मोम प्रिया जी से भी बात नहीं की थी। प्रिया जी यह देखकर बेहद हैरान रह जाती है। तभी वह आकृति से पूछने के लिए जैसे कमरे में एंटर करती है तो देखती हैं कि इस वक्त कमरे में हर जगह कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और दूसरी तरफ आकृति एक कोने में खड़ी थी और उसके हाथ में रणविजय और आकृति की टूटी हुई तस्वीरें थी। तभी प्रिया जी बिना देरी के आकृति के पास आती है। वह आकृति को देखते हुए, क्या हुआ है बेटी? कमरे की हालत ये कैसे हुई? तभी आकृति बिना कुछ कहे प्रिया जी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर प्रिया जी आकृति की पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए, शांत हो जाओ बेटी और यहाँ पर आकर बैठो। तभी आकृति प्रिया जी से दूर होते हुए, मॉम मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मैं जब भी अच्छा करती हूँ तो कुछ न कुछ खराब हो जाता है। ये सुनते ही प्रिया जी, लेकिन बेटी हुआ क्या है? रणविजय को मैंने इतना गुस्से में आज तक नहीं देखा। ये कहते ही प्रिया जी की नजर आकृति के हाथ पर जाती है जिस पर अभी खून बह रहा था। आकृति के हाथ से वह फोटो पकड़ते हुए सीधा वो नाइट स्टैंड पर रख देती है। तभी प्रिया जी आकृति को देखते हुए, अब तुम रोना बंद करो और बताओ आखिर बात क्या है? तभी आकृति, पता नहीं मॉम, इन्हें क्या हो जाता है। अच्छे भले थे मेरे साथ, अचानक ही इन्होंने हमारी तस्वीर फेंक दी और जब मैं इनसे कारण पूछी तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही प्रिया जी, देखो बेटी, मैं रणविजय को अच्छे से जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। कोई बात तो जरूर होगी जो बुरी लगी होगी जिसकी वजह से उसने ये सब किया। तभी आकृति, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली रणविजय तो मुझे पसंद नहीं करते, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। ये सुनते ही प्रिया जी हंसते हुए, अरे बेटी, पति पत्नी में तो हमेशा झगड़े होते ही रहते हैं। झगड़ा नहीं होगा तो प्यार कैसे बढ़ेगा? अगर रणवीर थोड़ा कठोर दिल का है तो तुम उसके दिल को पिघला सकती हो। एक पत्नी के हाथ में होता है कि वह अपने पति का दिल कैसे जीते। रणविजय बहुत दिल का अच्छा है और अब तुम रोना बंद करो। मैं मेड को भिजवाती हूँ, इस रूम को अच्छे से वो क्लीन करवाए और आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो शांत हो जाओ। वैसे भी अगर एक जन गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहना पड़ता है ताकि वह रिश्ते को संभाल सके और इसी तरीके से रिश्ते चलते हैं। ये सुनते ही आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। दूसरी तरफ रणविजय एक पार्क में जाकर बैठा हुआ था। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ तुम नहीं हो, बल्कि तुम ही मेरे पास रहना नहीं चाहती। ये कहते हुए रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने हाल फिलहाल ही कमरे में उसने जो आकृति के साथ वह किया था वह इंसिडेंट याद आ जाता है। तभी रणविजय अपनी आंखें खोलते हुए, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मेरी वजह से उसके हाथ में चोट भी लगी है, मुझे वापस चलना चाहिए। ये सोचते हुए तुरंत रणविजय सीधा राठौर पैलेस के लिए चला जाता है। राठौर पैलेस। इस वक्त प्रिया जी और मोनिका और पूजा डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी मोनिका की नजर जैसे दरवाजे से आ रहे रणविजय की तरफ जाती है और वह उसे आवाज लगाने लगती है कि प्रिया जी मोनिका को चुप कराते हुए, अभी रणविजय को जाने दो, उससे बाद में बात कर लेना। दूसरी तरफ मोनिका और पूजा रणविजय को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी पूजा अपने मन में, भाई तो आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं। दूसरी तरफ मोनिका, इसे क्या हुआ है, इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? ये सोचते मोनिका सीधा प्रिया जी से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तभी प्रिया जी, पता नहीं बेटा, इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, बस दोनों खुद ब खुद सुलझा ले, इसी वजह से मैंने तुम्हें मना किया। ये सुनते मोनिका के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट आती है। तभी प्रिया जी बात को पूरा करते हुए,
आज वैसे भी आकृति का पहला करवा चौथ है और इस पर रणविजय गुस्सा करके चला जाएगा तो आकृति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया जी के मुंह से ये बात सुनते ही मोनिका हैरान रह जाती है। तभी मोनिका का मतलब आज आकृति ने फास्ट रखा है। तभी प्रिया जी, हाँ, मोनिका रणविजय से कितना प्यार करती है, उसने उसकी लंबी उम्र के लिए ये फास्ट भी रखा है। लेकिन रणविजय ने आज ही उसे गुस्सा दिला दिया और आज तकलीफ दे दी। ये सुनते ही पूछा, मॉम आप शांत हो जाएं, जरूर दोनों के बीच में कोई बात होगी, वो दोनों ही सुलझा लेंगे। फिलहाल आप भी नाश्ता करें। दूसरी तरफ रणविजय जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो देखता है कि आकृति इस वक्त बिस्तर पर बैठी रो रही थी। यह देखकर रणविजय एक लंबी सांस लेता है और धीरे से कमरे का दरवाजा लॉक करता है। रणविजय जैसे ही आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो देखता है कि इस वक्त आकृति के हाथ पर जख्म बना हुआ था। वह बिना देरी के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, आकृति के बगल में आकर बैठ जाता है। जैसे ही आकृति के हाथ पकड़ता है तो आकृति रोते हुए, रहने दीजिए मैं खुद कर लूंगी। तभी रणविजय आकृति के आंसू पोंछते हुए, पहले तुम शांत हो जाओ। तभी आकृति, नहीं, आपका जब मन करता है आप तब वह करते हैं, आपका दिल करता है तो आप मुझे रुलाकर जाते हैं, जब आपका दिल करता है तो आप मुझे सजा भी देते हैं। आपने मुझे खिलौना बना कर रखा है, जब जो मन करता है वैसा करके चले जाते हैं। तभी रणविजय आकृति के होठ पर अपनी फिंगर रखते हुए, प्लीज शांत हो जाओ, ये कहते हुए आकृति को अपने गले से लगा लेता है। तभी रणविजय अपनी आंखें बंद किए, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे बस गुस्सा आया था, इसी वजह से। तभी आकृति रोते हुए, लेकिन आपको गुस्सा क्यों आया, मैं आपसे यही पूछी थी। तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पर दवा लगाना स्टार्ट कर देता है। रणविजय बिना आकृति को देखे, कभी कभी इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए या फिर वह क्या कर रहा है जिसकी वजह से दूसरा उसे इस तरीके की रिएक्शन दे रहा है। ये बात सुनने के बाद आकृति, मतलब क्या है आपका? तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए, मतलब कुछ नहीं, फिलहाल तुम रेस्ट करो, आज तुम्हारा फास्ट है। ये सुनते ही आकृति चुप हो जाती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। वो उस टूटी हुई तस्वीर को अपने हाथ में रखे हुए चुपचाप बस उसे देख रही थी। तभी रणविजय उस फोटो को आकृति से दूर करते हुए, इसे मत पकड़ो, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। तभी आकृति, आपने ये हमारी शादी की फोटो तोड़ दी। आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ये देख कर रणविजय आकृति के आंसू पोंछते हुए, क्या सच में ये तस्वीर तुम्हारे लिए मायने रखती है? ये सुनते आकृति, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये हमारी शादी की तस्वीर है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनते ही रणविजय अपने मन में, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या हो। एक तरफ तुम्हारे लिए ये शादी की तस्वीर बहुत मायने रखती है, दूसरी तरफ तुम समीर के लिए ये फास्ट रखी हो और उसे छुप छुप कर मिलती हो। क्या है सच और क्या है झूठ? रणविजय यही कुछ अपने मन में सोच रहा था कि तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, क्या आपके लिए ये तस्वीर मायने नहीं रखती? आकृति की बात सुनते रणविजय, मेरे लिए तस्वीर से ज्यादा इंसान मायने रखते हैं। रणविजय का जवाब सुनते ही आकृति, आप फिर से बातों को घुमा दिए, आप सीधे तरीके से बातों का जवाब क्यों नहीं देते? ये सुनते ही रणविजय उस तस्वीर को नाइट स्टैंड पर रख देता है और ठीक आकृति को पकड़कर बिस्तर पर लेट जाता है। इस वक्त रणविजय ने आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस वक्त रणविजय की धड़कनों का शोर आकृति साफ सुन पा रही थी। तभी आकृति, आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है। ये सुनते ही रणविजय आकृति के माथे पर हल्की से किस करते हुए, हाँ, बिकॉज आज मैंने पहली बार तुम्हें हर्ट किया है, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनते ही आकृति, तो फिर आपने गुस्सा क्यों किया? आकृति की बात सुनते रणविजय, आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, मुझे नींद आ रही है। ये कहते रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ आकृति अपने मन में, मुझे पता है आप सो नहीं रहे, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, मैं इतना तो आपको समझ चुकी हूँ। ये सोचते हुए आकृति रणविजय की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में, इतना कुछ होने के बाद भी आकृति ने फास्ट रखा है, लेकिन मिसेस आकृति राठौर, मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं होने दूंगी। तुमने बेशक ये फास्ट रखा है, लेकिन इस फास्ट को मैं पूरा नहीं होने दूंगी। ये कहती मोनिका के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या आकृति मोनिका के अगली चाल से अपने आप को बचा पाएगी? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।